क्या आप जानते हैं ऋषि अष्टावक्र के बारे में, जो जन्म से ही शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। सोचा है, एक बालक जिसका शरीर जन्म से ही 8 जगहों से टेढ़ा हो, जिसे लोग अपशगुन मानते हों, उसका मजाक उड़ाएं तो उस बालक के ऊपर क्या गुजरती होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ऋषि की कथा जिसका शरीर भले ही टेढ़ा था, पर बुद्धि थी सीधी और इतनी तीव्र कि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी उसके सामने मौन हो जाएं। बने रहिए दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं अष्टावक्र टेढ़े शरीर के सीधे ऋषि की इस अद्भुत जीवन यात्रा को। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन भारत का समय था जब पांडित्य और तप की सबसे अधिक प्रतिष्ठा थी। एक महान ऋषि थे उद्दालक। उनके एक शिष्य थे कहोड़। वे बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा अभिमान था। उसी समय कहोड़ का विवाह उद्दालक की पुत्री सुजाता के साथ हुआ। कहोड़ पत्नी सुजाता के साथ ऋषि उद्दालक के आश्रम में रहने लगे और एक दिन सुजाता ने अपने गर्भवती होने की सूचना कहोड़ को दी। सुजाता के गर्भवती होने से आश्रम में खुशी छा गई। वह रोज अपने पति कहोड़ के पास बैठकर वेद श्लोक सुनती, जिसके कारण गर्भ में पल रहे जीव को भी वेदों का ज्ञान हो गया। एक दिन कहोड़ कोई श्लोक पढ़ रहे थे, तभी गर्भ में पल रहा बालक बोला, पिताश्री, आप जो उच्चारण कर रहे हैं वो गलत है। कहोड़ चौंक उठे। उन्हें अपमान लगा और क्रोधित होकर बोले, हे गर्भस्थ, तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, मेरे ज्ञान को चुनौती देता है। इसलिए जा, 8 जगह से तेरा शरीर वक्र हो जाएगा। एक दिन कहोड़ को राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ की सूचना मिली। वह अपने ज्ञान के अभिमान में राजा जनक के दरबार में पहुंचे। वहां बंदी से शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा। हार की शर्त के अनुसार कहोड़ को जल समाधि लेनी पड़ी। इस घटना के पश्चात सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया। कहोड़ के कहे अनुसार वही हुआ। उस बालक का शरीर 8 जगह से वक्र था, इसलिए उस बालक का नाम अष्टावक्र पड़ा। धीरे धीरे अष्टावक्र बड़े हो रहे थे। अपनी माँ के साथ पिता न होने के कारण वह अपने नाना ऋषि उद्दालक को अपना पिता समझते थे। एक दिन अष्टावक्र ऋषि उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय श्वेत केतु उद्दालक ऋषि का पुत्र आ गया। वह अष्टावक्र को गोद से खींचते हुए बोला, यह तेरे पिता की गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात चुभ गई और उन्होंने अपनी माता सुजाता से अपने पिता के बारे में पूछा। माता ने अष्टावक्र को सारी सच्चाई बता दी। जब अष्टावक्र ने माँ से सच्चाई जानी तो पता चला कि उसके पिता कहोड़ शास्त्रार्थ में पराजित होकर जनक की सभा में बंदी नामक विद्वान द्वारा परास्त कर दिए गए और अब वो जल में बंधन हैं। यह जानकर बालक अष्टावक्र बोला, माँ, मैं अपने पिता को छुड़ाकर लाऊंगा। लोग हंसे, एक टेढ़े मेढ़े बालक की क्या बिसात। लेकिन माँ सुजाता ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, तुम्हारी वाणी और ज्ञान ही तुम्हारा अस्त्र है। अष्टावक्र शास्त्रार्थ के लिए राजा जनक के दरबार जा पहुंचे।
राजा जनक की सभा ज्ञानियों से भरी थी, कोई वहां यूं ही नहीं जा सकता था। जब अष्टावक्र पहुंचे तो द्वारपाल हंसे, अरे यह तो अपशगुन है, इसका शरीर ही टेढ़ा है। सभा में घुसते ही सब हंस पड़े। अष्टावक्र मौन रहे, फिर बोले, महाराज यह कैसी सभा है जहां शरीर देखकर ज्ञान का मूल्य आंका जाता है। राजा जनक सुनकर चौंक गए। अष्टावक्र फिर बोला, मैं जल में खड़े हाथी को भी न पहचानने वाले इन अंधों को क्या कहूं। जब मैं ब्रह्म ज्ञान की बात करूंगा तो ये क्या समझ पाएंगे। अब सभा शांत और चुप हो चुकी थी। राजा जनक अष्टावक्र की बातों से प्रभावित हुए और उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न पूछने लगे। राजा जनक ने कई प्रश्न पूछे। अष्टावक्र ने बड़ी ही गूढ़ विस्तार के साथ सभी प्रश्नों का जवाब दिया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, यह तो संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। तब राजा जनक ने आदेश दिया, हे बंदी, अब तुम्हारा सामना इस बालक से होगा। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। प्रसन्न आए, उत्तर गए। अष्टावक्र की वाणी ऐसी थी मानो वेद स्वयं बोल रहे हों। हर प्रश्न का उत्तर, गूढ़तम रहस्यों की सरल व्याख्या, दोनों के बीच शास्त्रार्थ चलता रहा। बंदी सवाल करता, अष्टावक्र का जवाब सुनकर सारी सभा स्तब्ध रह जाती। अंत में बंदी चुप हुआ और झुक गया। तब राजा जनक ने घोषणा की, यह बालक अष्टावक्र बंदी को हरा चुका है। यह सुनकर सारा दरबार अष्टावक्र की जय जयकार करने लगा। हार की शर्त के अनुसार बंदी को जल समाधि के लिए अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा। जल समाधि की बात सुन बंदी राजा जनक से क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। जो लोग शास्त्रार्थ हारकर जल समाधि में गए हैं वह मेरे पिता वरुण देव के पास हैं। मैं उन्हें वापस बुला दूंगा। बंदी के कहने से सभी विद्वान वापस राजा जनक के दरबार में आ गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कौड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। उन्हें पता लगा कि पुत्र अष्टावक्र के ज्ञान के कारण यह सब हुआ है। कौड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अष्टावक्र को समंग नदी में डुबकी लगाने को कहा। जैसे ही अष्टावक्र डुबकी लगाकर बाहर निकले तो शरीर की सारी विकृतियां ठीक हो गईं। राजा जनक इस बालक से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक दिन अष्टावक्र के पास जाकर कहा, हे मुनि, मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। वहां जो संवाद अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुआ, जो आज अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र बोले, राजन, तू राजा नहीं, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है जो शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। शरीर तो वस्त्र है, आत्मा तो परम सत्य है। अष्टावक्र ने बताया कि सुख दुख केवल मन के भाव हैं, आत्मा जन्म मरण से परे है। जो स्वयं को आत्मा रूप में जानता है वही मुक्त है। जनक का अभिमान टूटा, वे योगी बन गए और अष्टावक्र के शिष्य। अष्टावक्र जीवन भर कहीं स्थायी नहीं रहे, वे विरक्त थे।
आत्मज्ञानी थे। उनका जीवन एक संदेश बन गया, शरीर से नहीं आत्मा से पहचानो। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को सरल भाषा में समझाया और संसार को बताया कि जो भीतर से सुंदर है वही सच्चा सुंदर है। मित्रों, यह थी कथा उस ऋषि की जिसका शरीर भले ही टेढ़ा था लेकिन ज्ञान सीधा और पारदर्शी। अष्टावक्र, जिनकी गीता आज भी आत्मज्ञान के पथिकों के लिए प्रकाश स्तंभ है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और हाँ, कमेंट में लिखिए अष्टावक्र की कथा। बने रहिए दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल के साथ। फिर मिलते हैं एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। जय श्री राम।